महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है, जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित किया गया है। ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस रात भगवान शिव की विशेष कृपा धरती पर बरसती है। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जागरण, आत्मचिंतन और साधना की रात है। वो रात जब साधक अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे प्रकाश में बदलने का संकल्प लेता है। कहा जाता है कि इसी पावन रात में भगवान शिव का प्रकट होना हुआ था। कुछ पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए ये दिन शिव शक्ति के मिलन का भी प्रतीक है। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा है। दोनों का संगम सृष्टि को संतुलन देता है। इसीलिए महाशिवरात्रि केवल पूजा नहीं, संतुलन और समरसता का संदेश भी देती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे सरल हैं, सहज हैं और सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव का स्वरूप हमें जीवन का गहरा दर्शन सिखाता है। उनके गले में सर्प है, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। ये सब प्रतीक हैं। सर्प भय पर नियंत्रण का, गंगा पवित्रता का, चंद्रमा शीतलता का, भस्म नश्वरता का और त्रिशूल मन, बुद्धि व अहंकार पर विजय का। महाशिवरात्रि इन प्रतीकों को समझने और अपने जीवन में उतारने का अवसर है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फल अर्पित करते हैं। रात भर जागकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। कहा जाता है कि इस रात किया गया जप तप कई गुना फल देता है, क्योंकि ये रात आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी होती है। जागरण का अर्थ केवल रात भर जागना नहीं, बल्कि अज्ञान से जागना है। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले घातक विष हलाहल निकला। वो विष इतना भयंकर था कि सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब भगवान शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली विषैली परिस्थितियों को धैर्य और साहस से संभालना चाहिए, ताकि दूसरों का कल्याण हो सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। रात हो गई और वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि वो बेल का पेड़ है और नीचे शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते हुए उसने अनजाने में बेल पत्र नीचे गिराए और उपवास भी हो गया। सुबह उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में शिव पूजा कर ली। भगवान शिव उसकी सच्चाई से प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कथा का संदेश है, भावना सच्ची हो तो पूजा स्वीकार होती है, भले ही वो अनजाने में क्यों ना हो। महाशिवरात्रि का एक आध्यात्मिक अर्थ ये भी है कि ये मन के अंधकार को मिटाने की रात है। शिव का अर्थ है कल्याण। जब हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लालच और भय को त्याग देते हैं, तब शिव तत्व हमारे भीतर प्रकट होता है। इस रात ध्यान, मौन और आत्मविश्लेषण का विशेष महत्व है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महाशिवरात्रि हमें ठहरना सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति बाहरी नहीं, भीतर होती है। जब हम शांत होते हैं, तभी हम स्पष्ट देख पाते हैं। शिव की तरह स्थिर और गहरे बनना ही इस पर्व का सार है। इस दिन लोग मंदिरों में लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन करते हैं। काशी, उज्जैन, केदारनाथ, सोमनाथ जैसे ज्योतिर्लिंगों पर विशेष उत्सव मनाया जाता है। ढोल नगाड़ों, भजन कीर्तन और मंत्रोच्चार से वातावरण शिवमय हो जाता है। हर ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन नश्वर है, जैसे शिव के शरीर पर भस्म। इसीलिए अहंकार का त्याग करें और सरलता अपनाएं। ये पर्व संयम, करुणा, धैर्य और त्याग का संदेश देता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति, साहस और सकारात्मकता का संचार होता है। जय श्री राम, जय हनुमान, भजो प्यारे मन में राम, चरणों में तेरी शरण। ये वो क्षण है जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे शिव की चेतना से आलोकित करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, भजो प्यारे मन में राम, चरणों में तेरी शरण। को दूर कर रहे होते हैं। इस महाशिवरात्रि केवल पूजा न करें, अपने भीतर के शिव को जगाएं, क्योंकि जब भीतर शिव जागते हैं, तभी जीवन में सच्चा कल्याण होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आइकॉन दबाएं। हर हर महादेव।